अजमेर में चेटीचंड शोभायात्रा 2 अप्रैल को तैयारी मीटिंग आयोजित। सिंधी समाज के इष्ट देव श्री झूलेलाल साहब के अवतरण दिवस चेटीचंड के अवसर पर पूज्य लाल साहिब मंदिर सेवा ट्रस्ट देहली गेट अजमेर के तत्वाधान में मनाए जाने वाले 3 दिवसीय चेटीचंड मेले के अंतर्गत दिनांक 2 अप्रैल 2022 शनिवार को एक विशाल शोभा यात्रा झूलेलाल धाम से निकाली जाएगी। यह जानकारी देते हुए ट्रस्ट के महासचिव जयकिशन पारवानी ने बताया कि 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ दिनांक 1 अप्रैल शाम से 5 बजे गाजे बाजे के साथ गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में ध्वजारोहण से होगा। शाम से 6 बजे महाआरती होगी व प्रसाद वितरण होगा। 2 अप्रैल को झूलेलाल धाम में प्रातः मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत, जनेऊ संस्कार, पलान चढ़ाने आदि परंपरागत सामाजिक कार्यक्रम के पश्चात 11 बजे पूज्य झूलेलाल साहब का बहराना साहिब की स्थापना व श्रृंगार के बाद प्रधान ट्रस्टी प्रभु लोंगानी के सानिध्य में झूलेलाल मंडली द्वारा भजन कीर्तन गाकर दोपहर 1 बजे आरती के सिंधी समाज के इष्ट देव श्री झूलेलाल साहब के अवतरण दिवस जो कि इस वर्ष 2 अप्रैल को ये दिवस आ रहा है, इस दिवस पर पूज्य लाल साहब मंदिर सेवा ट्रस्ट की ओर से 3 दिवसीय मेले का आयोजन यहाँ पर होगा। उस मेले के अंतर्गत प्रथम दिवस 1 अप्रैल को ध्वजारोहण और उसके बाद में महाआरती और प्रसाद का वितरण का कार्यक्रम होगा। 2 तारीख को सुबह परंपरागत सिंधी समाज के लोग जो चेटीचंड के अवसर पर मंदिर पर जाकर अपने बच्चों के मुंडन संस्कार करवाते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार जिसको हम जनेऊ संस्कार कहते हैं, जनेऊ संस्कार करवाते हैं, या जिन्होंने शादियां की पिछले समय में वो अपने बेटे और बहू को यहाँ पर आकर उनका पलांग छुड़वाना उसको हम लोग कहते हैं। ये परंपरागत कार्यक्रम सुबह होंगे और साथ ही साथ 11 बजे के आसपास हमारे ट्रस्ट के प्रधान ट्रस्टी प्रभु लोंगानी उनके सानिध्य में झूलेलाल मंडली की माताएं, बहनें और दूसरे साथी जो सत्संग कीर्तन करेंगे, झूलेलाल साहब का बहराना साहब की स्थापना करेंगे, उनका श्रृंगार करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आनंद का पूर्वक कार्यक्रम होता है, भजन कीर्तन, और सारे जो शहर के गणमान्य लोग झूलेलाल के इस प्रांगण में आकर और नाचते गाते हैं। दोपहर 1 बजे लगभग जो जोत है प्रज्वलित की जाएगी और उस जोत से अपन यहाँ पे आरती होगी। आरती के बाद में संत महात्मा और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में पूज्य लाल साहब के नगर भ्रमण, मूर्तियों का नगर भ्रमण होता है, उनकी सवारी यहाँ पर उसको झंडी दिखाकर वो इस जुलूस का प्रारंभ करेंगे और यह जुलूस दिल्ली गेट से प्रारंभ होकर फवारा सर्किल पर इस बार यहाँ पे आज की जो मीटिंग हुई जुलूस की तैयारियों से संबंधित हुई, उस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि इस बार झांकियों के ट्रक फवारा सर्किल से जोड़े जाएंगे जुलूस में और वापसी में समापन गंज स्थित गुरुद्वारा पर होगा। जुलूस का जो मार्ग मैं आपको बता रहा था वो दिल्ली गेट से प्रारंभ होकर गंज, फवारा सर्किल, आगरा गेट, नया बाजार, चूड़ी बाजार, GPO, मदार गेट, अपने किलाक टावर, पानदरीबा, पड़ाव, संत गौराम धर्मशाला, केसरगंज सर्किल, ऊसरी गेट, तिलोक नगर, चांदबावड़ी, आशागंज, मायाणी अस्पताल और सिंधुवाड़ी, गुरु नानक कॉलोनी, वलूसर रोड, नानक का बेड़ा, हालानी दरबार, हेमू कालानी चौक, गिदवानी मार्केट, जैन नमकीन के सामने होकर कवंडसपुरा, मदार गेट और वहाँ से दरगाह बाजार, धान मंडी, दिल्ली गेट होते गंज द्वारा पे गुरुद्वारा पर यह शोभा यात्रा, जिसमें लगभग 60 झांकियाँ समाज को प्रेरणा देने वाली, धार्मिक झांकियाँ भी होती है, उसमें सामाजिक प्रेरणा की झांकियाँ भी होती है, शिक्षाप्रद झांकियाँ भी होती है। ऐसी झांकियों के साथ में रंग बिरंगी वेशभूषा में वो झांकी सजाकर लाने वाली संस्थाओं के कार्यकर्ता बड़े जोश और उत्साह के साथ में पूरे शहर को एक अलग धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल देते हैं। वैसी शानदार शोभा यात्रा मैं समझता हूँ उस यात्रा की वजह से भी हमारे अजमेर का नाम पूरी दुनिया में है और इसको सफल बनाने के लिए आज यहाँ पर समाज के प्रमुख लोगों की झांकी सजाकर लाने वाली संस्थाओं से, व्यापारिक संगठनों से, सामाजिक संस्थाओं से और धार्मिक संस्थाओं से, सिंधी पंचायतों से सबसे सुझाव लिए गए। सब लोग यहाँ पर आए, सबसे सुझाव लिए गए और उसके अनुरूप ही अगली तैयारी करके पूज्य लाल साहब मंदिर सेवा ट्रस्ट के द्वारा जहाँ ये कमेटियों का गठन किया जाएगा। कमेटियों का गठन करके कार्य का विकेंद्रीकरण कर इस कार्यक्रम को बेहतर तरीके से हम समापन की ओर ले जाएंगे। 3 तारीख को हमारा अपने दिन को आम भंडारे साहब का
कार्यक्रम रहेगा। और शाम को आरती के बाद में परंपरागत जो सिंधी भगत होती है, पैर में घुंघरू बांधकर वो हमारे जो सिंधी भगत नाचते हैं, एक वो कार्यक्रम, उसके साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन कीर्तन, ये सब करके, और पलव, जिसको हम पलव कहते हैं, अरदास, पलव पाकर और इस मेले का 6 जी के साथ में समापन होगा। डोडो चटनी प्रसाद का वितरण होगा। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर निर्धारित है। आपका नाम बताइए। जय किशन पारवानी, महासचिव पूजलाल साहब मंदिर सेवा।